दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा हर बार की तरह आज फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और आज मैं देश के उन करोड़ों बच्चों के लिए इतना शानदार अपडेट लेकर आया हूँ जो बच्चे दिन रात यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज मैं उन करोड़ों युवाओं को, स्टूडेंटों को यूपीएससी का एक ऐसा शानदार फैसला बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर और समझकर पूरे देश के उन करोड़ों बच्चों में प्रसन्नता फैल जाएगी जो बच्चे दिन रात अपना गांव, अपना शहर छोड़कर कोचिंगों में 4-5 साल से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अब यूपीएससी ने अभी हाल ही में ये निर्णय किया है कि अब आईएएस या आईपीएस करने के बाद व्यक्ति दोबारा परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। दोस्तों आपको ये मालूम है कि आईएएस, आईपीएस परीक्षा में सेलेक्ट होने के बाद फिर बच्चा क्यों दोबारा आईएएस और आईपीएस की परीक्षा देता है? देखिए, या तो वो अपनी रैंक सुधारने के लिए देता है और या अच्छा कैडर पाने के लिए वो आईएएस और आईपीएस की परीक्षा देता है। दोस्तों अब वह ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में अपने नियमों में एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव किया है जिससे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे गलियारों में हलचल मच गई है, यानी बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि आईएएस और आईपीएस और अन्य अधिकारियों के दोबारा परीक्षा देने पर कड़े प्रतिबंध यूपीएससी ने लगा दिए हैं और अब मैं आपको बताऊंगा इन कड़े प्रतिबंधों का नए बच्चों की भर्तियों पर क्या असर होगा। दोस्तों बहुत अच्छा असर होगा। मैं आपको वन बाय वन बड़े तरीके से समझाऊंगा। यूपीएससी के 2026 के नए नोटिफिकेशन के अनुसार सेवा में बने रहने वाले अधिकारियों के लिए नियम अब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त कर दिए हैं। नंबर 1, आईएएस और आईएफएस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आप पहले से ही भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस या भारतीय विदेश सेवा आईएफएस में नियुक्त हैं तो आप सीएसई 2026 की परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते, यानी सिविल सेवा में बैठ नहीं सकते। नंबर 2, बीच में नियुक्ति का असर। अगर कोई उम्मीदवार प्री दे चुका है और मेंस से पहले उसकी नियुक्ति आईएएस या आईएफएस में हो जाती है तो वह मेंस नहीं दे पाएगा। बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और अगर मेंस के बाद नियुक्ति होती है तो उसे 2026 के रिजल्ट के आधार पर कोई नई सर्विस नहीं मिलेगी। क्लियर कर दिया है। नंबर 3 है आईपीएस के लिए नो रिपीटिशन। क्लियर है, जो पहले से आईपीएस है वे परीक्षा तो दे सकते हैं आईएएस के लिए, लेकिन वे दोबारा आईपीएस को अपनी पसंद प्रीफ्रेंस में नहीं चुन सकते। यानी अगर आपको आईपीएस पसंद नहीं आया और आप फिर से आईपीएस ही बनना चाहते हैं तो वह रास्ता बिल्कुल हमेशा के लिए बंद कर दिया है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा वन टाइम इम्प्रूवमेंट
और रिज़ाइन के नियम क्या बनाए हैं उन्होंने। यहाँ नंबर 1 है वन टाइम जो बनाया है, अगर आपको CSE यानी सिविल सेवा 2026 में IPS या ग्रुप A सर्विस मिलती है तो आपको CSE 2027 में सुधार के लिए केवल एक बार ट्रेनिंग से छूट मिल सकती है, समझ गए, सिविल सेवा से। और नंबर 2 है इस्तीफा अनिवार्य। यदि आप सिविल सेवा 2028 या उसके बाद फिर से परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको अपनी वर्तमान नौकरी से इस्तीफा देना होगा। अब आप नौकरी में रहते हुए बार बार प्रयास नहीं कर सकते। अब जो यह बदलाव है, अब ये क्यों किया गया, इससे नए बच्चों को क्या फ़ायदा है, ये क्लियर मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं, सुन लीजिए। प्रशासनिक स्थिरता। जब अधिकारी ट्रेनिंग छोड़कर बार बार परीक्षा देते हैं तो ट्रेनिंग और शुरुआती फील्ड पोस्टिंग प्रभावित होती है। सरकार चाहती है कि अधिकारी काम पर ध्यान दें, ना कि बार बार तैयारी पर। नंबर 2 है संसाधनों की बर्बादी को रोकना। एक अधिकारी की ट्रेनिंग पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, अगर वह अगले ही साल सेवा छोड़ देता है तो वह निवेश और सीट दोनों को बर्बाद कर देता है। नंबर 3 है नए उम्मीदवारों को मौका। बार बार वही लोग सीटें ब्लॉक करते थे जो पहले से सेलेक्ट थे। इससे नए और फ्रेश उम्मीदवारों के लिए मौके कम हो जाते थे। अब नए बच्चों को बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे और उन्हें सेलेक्ट होने का अवसर मिलेगा। इसका प्रभाव क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 है वेटिंग लिस्ट और सीटों की बर्बादी कम होगी। नंबर 2 नए बच्चे कंपटीशन के थ्रू ज़्यादा आएंगे और उन्हें बड़ी आसानी से सिलेक्शन भी मिल सकता है। और नंबर 3 है अधिकारियों में अपनी आवंटित सेवा के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ेगी। और चुनौतियां क्या होंगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 उन लोगों के लिए मुश्किल होगी जो खराब रैंक या गलत कैडर मिलने की वजह से अपने कैरियर को बार बार अच्छा करना चाहते थे, बार बार रीसेट करना चाहते थे, उनको नुकसान होगा। नंबर 2 है रजिस्ट्रेशन का रिस्क बहुत बड़ा है। अगर अगले प्रयास में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अधिकारी के पास पुरानी नौकरी भी नहीं रहेगी, रिज़ाइन दे के जाना होगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब मैं आपको अप्रेंटिस के लिए सलाह और निष्कर्ष देता हूँ। तो इस नए मैंडेट का मतलब क्या है, सीधा इसका संदेश है अब आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरते समय, ज्वाइनिंग के समय बहुत सावधान रहना होगा। दोस्तों यूपीएससी का यह कदम सिस्टम को और अधिक प्रोफेशनल और कुशल बनाने की दिशा में है। हालांकि यह कुछ लोगों के लिए थोड़ा कठोर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में यह नए बच्चों के लिए केवल लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करेगा। आपको क्या लगता है, क्या यह नियम सही है या इससे टैलेंट को अपनी पसंद की सर्विस चुनने में बाधा आएगी? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों मैंने अपनी इस वीडियो में यूपीएससी की तैयारी कर रहे, दिन रात कठोर मेहनत कर रहे बच्चों के लिए एक एक बात सत्य व सही तरीके से समझाई है। दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है या इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में बेधड़क लिख सकते हो। मैं आपकी उस समस्या का निदान अवश्य पूरा करने की सत्य व सही तरीके से पूरा करूंगा और ये चाहूँगा कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द निदान हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।